जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें फॉर्म निकला है, उत्तराखंड कांस्टेबल का फॉर्म निकला है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी सरकारी रिजल्ट पर इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन ये नोटिस हमारे पास पहले आई है। हम बता रहे हैं कि उत्तराखंड कांस्टेबल का फॉर्म 2000 आया है। तो आइए देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस तथा आरक्षी पीएसी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन तिथि है 30 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 8 नवंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 नवंबर 2024 और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है 15 जून 2025। उत्तराखंड के अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस के 16 रिक्त पदों तथा आरक्षी पीएसी के 400 रिक्त पदों पर, जैसे हम लोगों में आरक्षी जनपदीय पुलिस जैसे सिविल पुलिस होती है उत्तर प्रदेश में, और जो बिहार में नागरिक पुलिस होती है वही है यहाँ आरक्षी जनपदीय पुलिस 1600, और जो हम लोगों की पीएसी होती है यूपी में और बिहार में जो बीएमपी होती है वही है 400। कुल मिलाकर 2000 रिक्त पदों पर बहाली निकली है और 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2024 है, जबकि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 8 नवंबर 2024 है। इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में शारीरिक मानक परीक्षण होगी। देखिए, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें 2 चरणों में चयन होता है। पहला चरण में ही फिजिकल आपका होता है, जैसे पहले एसएससी जीडी में पहले चरण में ही फिजिकल होता था, सेकेंड चरण में एग्जाम होता था, लेकिन एसएससी जीडी में बाद में बदलाव किया गया उसके नियमों में। इसके बाद प्रथम चरण में वहां परीक्षा होने लगी और दूसरे चरण में फिजिकल होने लगा। तो यहाँ अभी कुछ अलग रूल है कि पहले फिजिकल होता है, इसके बाद परीक्षा होती है। इसके बाद आइए देखते हैं कि वैकेंसी कितनी निकली है। वही जो नागरिक पुलिस का वैकेंसी 1600 है वो है, और पीएसी का जो है 400 है। कुल मिलाकर के 2000 है आपका। इसके बाद आगे देखते हैं। वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपया है। लेवल 3 का वेतनमान मिलेगा। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से 22 वर्ष तक है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 से 22 मांगता है, इसमें भी 18 से 22 है। पद का स्वरूप अराजपत्रित होगा। अनिवार्य अर्हता उत्तराखंड विद्यालय, अनिवार्य अर्हता उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नगर रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होना चाहिए। यानी कि ये जो नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, नहीं तो उसके समकक्ष, इंटर के समकक्ष कोई आपकी अर्हता होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, मतलब अगर सेना में आप 2 वर्ष तक न्यूनतम सेवा किए हैं तो इसमें आपको छूट भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर जैसे एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट है तब भी आपको छूट दिया जाएगा। अब आते हैं शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब शारीरिक परीक्षण क्या होना चाहिए। शारीरिक मानक आपका तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के न्यूनतम 125 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पर्वत है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157 मीटर हाइट होनी चाहिए। सीने की माप होनी चाहिए सामान्य पिछड़ा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर, बिना फुलाए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर, यानी 78.8 सेंटीमीटर, यानी फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र और एसटी जनजाति जो एसटी हैं उनको 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। इसके बाद शारीरिक मानकों में छूट के लिए निम्न प्रक्रिया आधारित होना चाहिए। इसके बाद जब आपका हाइट और चेस्ट नप जाएगा तो उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता होगी। जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो पूरा 20 मार्क का होगा, 20 नंबर क्रिकेट बॉल थ्रो पर मिलेगा। अगर 50 मीटर आप फेंकते हैं, अगर 50 मीटर आप फेंक देते हैं तो अगर 50 मीटर आप फेंक देते हैं
तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर 55 मीटर फेंक देते हैं तो 12 अंक मिलेंगे आपको। 60 मीटर फेंकते हैं तो 14 अंक, माने कुल 20 अंक का है। अगर 70 मीटर आप फेंक देते हैं क्रिकेट बॉल थ्रो तो 20 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद लंबी कूद है। लंबी कूद में पूर्णांक 20 नंबर का लंबी कूद भी है, जिसमें 13 फीट कूदने पर लॉन्ग जंप का 10 नंबर मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा अगर आप 18 फीट फांद जाते हैं तो 20 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद आपको अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं। चीनी में पांच बार छूना होता है, अगर 5 बार छू दिए तो 10 नंबर, अगर 10 बार छूना है छू दिया आपको 20 नंबर मिलेगा। बैठक, बैठक में भी 10 पूर्णांक है। अगर 2 मिनट में, अगर 2 मिनट में 50 बार बैठक हो जाता है तो 4 नंबर, 100 बार हो जाता है 2 मिनट में तो 10 नंबर। दंड, दंड बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दौड़ हुआ चाल, 3 किलोमीटर की दौड़ है, अगर 20 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ आप पूरी कर देते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, यानी 10 मिनट खत्म कर देते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद ये शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा कराई जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पहले फिजिकल होता है, इसके बाद लिखित परीक्षा होती है। अब देखिए, लिखित उक्त चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुवैकल्पिक 2 घंटे की एक परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना जरूरी है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 35% न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप प्रतियोगी परीक्षा में माने जाएंगे कि आपने एग्जाम दिया है और आपका पेपर का चेक होगा। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित परीक्षा का प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति भी होगी। जैसे बिहार पुलिस में अनुमति नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में अनुमति होती है, उत्तराखंड में भी अनुमति होती है। यानी परीक्षा के बाद अपना बुकलेट जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ऑफलाइन लिखित परीक्षा के ओएमआर उत्तर पत्र 3 प्रतियां में होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्र की मूल प्रति द्वितीय प्रति में परीक्षा का स्कैनर निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने में संबंधित व्यक्ति का परिणाम शून्य किया जाएगा। जैसे 3 मिलेंगे तो 2 उनको दे देना है, 1 अपने पास लेकर आना है। इसके बाद आयु की गणना, 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से आपको की जाएगी। आवेदन हेतु पात्रता क्या है देख लीजिए। अभ्यर्थियों का उत्तराखंड राज्य में किसी सेवाजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट समकक्ष स्तर की उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त स्थानों से उत्तीर्ण की हो। परंतु ये है राष्ट्रीयता, उसमें भारत का नागरिक हो तभी आप भर सकते हैं। तिब्बतीय शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में आए हो। आप भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से परिवर्तन किए हो। परंतु यह उपयोगी चरित्र कैसा होना चाहिए आपका? सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवाजन के लिए सही प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थियों का कार्य व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध संबंध कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी आयोग द्वारा की जाएगी। यानी कहने का कुल मिलाकर है कि भर्ती के अगर बीच में आप दुर्व्यवहार करते हैं या कोई करप्शन करने की कोशिश करते हैं तो आपका अभ्यर्थन सब रद्द कर दिया जाएगा। वैवाहिक परिस्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। यानी कहने का अर्थ है कि जिसकी 2 पत्नियां हैं ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। शारीरिक स्वच्छता, यदि किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। आरक्षण भी आप समझ सकते हैं कि आरक्षण किस अनुसार होगा। भूतपूर्व सैनिकों को इसमें छूट दिया जा रहा है और भूतपूर्व जो ओलंपिक में जो पदक विजेता है उनको भी छूट है इसमें।
विश्व चैंपियनशिप एशियन खेल में जो पाए हैं मेडल, उनको भी, पदक विजेता है उनको भी छूट है। कॉमनवेल्थ गेम में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, राष्ट्रीय खेल में जो भी है उनको छूट है। तो आप लोग समय से, और देखिए जो उत्तराखंड सामान्य और पिछड़ा वर्ग का शुल्क है वो 300 रुपया फॉर्म का फीस है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST और EWS के लिए 150 रुपया है। अनाथ जो है उनको कुछ शुल्क नहीं देना है, कोई शुल्क नहीं देना है, उनका फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए, और आप लोग समय से फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि जब समय निकल जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की 8 तारीख से प्रारंभ हुआ। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2024 होगी और लिखित परीक्षा की तिथि 15 जून 2025 होगी। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आता है पहले फिजिकल होगा कि पहले लिखित परीक्षा होगी। तो उत्तराखंड एग्जाम में, उत्तराखंड सिपाही के एग्जाम में पहले फिजिकल होता है, पहले दौड़ होता है, हाइट वेट चेस्ट नापा जाता है, दौड़ होता है, लॉन्ग जंप हाई जंप होता है, उस पर भी नंबर होता है। इसके बाद वो पास आप करते हैं तब लिखित परीक्षा होता है। तो आप लोग विस्तार से देख लीजिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, 10 और लोगों से सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।